दोस्तों, आखिर 10 जुलाई आते आते पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ और ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया कि अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे को ममता और ममता गुट के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। आखिर वो कौन सा वीडियो है जिस वीडियो ने बंगाल से लेकर के दिल्ली तक तहलका मचा दिया है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, एक ऐसा समय जब देश के अंदर न सिर्फ बंगाल बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में एक ऐसी उहापोह की स्थिति है जिसमें चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं। बंगाल का हश्र तो आपने देखा, सत्ता हथियाने से लेकर के चुनाव के बाद में ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पार्टी दफ्तर, यहां तक कि खुद ममता के करीबियों के ऊपर किस तरीके से अटैक किए गए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आज आपको चंद सेकंड का ये वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद ममता की मोदी शाह को नई और सीधी वार्निंग क्या है और कौन सा है वीडियो वो। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी झलक भर है। सबसे हैरानगी इस बात की कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने हो रहा है। पहले बंगाल को घेर कर ममता को डराया, सत्ता छीनने के बाद ममता के लोगों पर अटैक, पार्टी दफ्तर तोड़े गए, ममता के लोगों पर अटैक हुआ, यहां तक कि ममता को हाउस अरेस्ट कराया गया। अब दोस्तों, ऐसे में 10 जुलाई को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मोदी शाह, बीजेपी और बागियों पर ऐसा प्रहार किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने की होगी। ममता ने कहा कि जो कुछ हुआ हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, सबका बदला होगा, सबका बदला लिया जाएगा। मैं किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठूंगी। साफ शब्दों में कहती हैं, अगर भाजपा उन्हें चुप कराना चाहती है तो उन्हें जान से मारना होगा। दोस्तों, बाकायदा ममता बनर्जी ने एक वीडियो रिलीज किया है, एक वीडियो जारी किया और ममता बनर्जी का ये वीडियो संदेश टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। इस वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी और मेरे लोगों को मारने पीटने के साथ पुलिस की मौजूदगी में डराने धमकाने की सीमा को भाजपा लांघ रही है। मेरी पार्टी तोड़ी गई, हमारे दफ्तर तोड़े गए, हर दिन ये हो रहा, सबका हिसाब होगा, समय बदलेगा, मुझे रोकना है तो मुझे मारना होगा। दोस्तों, बीते एक हफ्ते में ममता बनर्जी का ये वक्तव्य दूसरी बार आया है कि अगर मुझे रोकना चाहते हैं तो मुझे मारना होगा। और उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब टीएमसी छोड़ने वाले पार्टी के 3 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी उन्हें पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के तौर पर, विकल्प के तौर पर देख रही है। यह और बात है कि उनको टिकट देती है कितने को उनमें से या फिर ना। दोस्तों, वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमें समाप्त करने की कोशिश की गई। चुप नहीं बैठा सकते हैं, इसका एक ही विकल्प है कि मेरी जान ले लीजिए। अब दोस्तों, ममता बनर्जी कहती हैं कि उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जानबूझ करके निशाना बनाया गया, उनका अपमान किया गया। किसे नहीं प्रताड़ित किया आपने? महुआ मोइत्रा, बाकायदा नाम लिया कि महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर हमले हुए, यहां तक कि आपने मेरे घर पर भी हमला कराया। ममता बनर्जी ने हिरासत में बंद अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की स्थिति को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा, लॉकअप में उनके सहयोगियों के साथ बेहद क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उनके कई सहयोगी इस समय लॉकअप में बंद हैं और उन्हें फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ नेताओं की कमर में रस्सी बांध करके, पैरों में बेड़ियां डाल करके घुमाया जा रहा है, कुछ लोगों के सिर मुड़वा दिए गए, जबकि कुछ पर बेहद गंदी चीजें फेंकी गई। इन घटनाओं का जिक्र करना भी शर्मनाक है। अब दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए कि जब एक दिन पहले बारुईपुर की
पीड़िता के न्याय के लिए ममता गुट ने रैली की, तो कैसे शुभेंदु के भारतीय जनता पार्टी की शह पर कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता रैली को न सिर्फ रोकते दिखे बल्कि ममता गुट की महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं किया। महिला के पीछे बैठे हुए बाइक पर ममता के कार्यकर्ता को पीटते हैं और यह सब कुछ पुलिस के सामने होता है। देखिए इस वीडियो को। मतलब देश का कानून, देश का संविधान, देश की अदालत सबको ध्वस्त करके रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के खेमे ने और बंगाल पुलिस इन्हीं दंगाइयों उत्पाइयों का साथ देती हुई दिखाई दे रही है। हाई कोर्ट का परमिशन के बाद भी आज जिस तरह से हाई कोर्ट का ऑर्डर वायोलेट करके हमारा जो ओपोनेंट है ये भाजपा वाला जिस तरह हमारा जो अनाउंस और परमिटेड रैली था स्टार्टिंग फ्रॉम आवर लीडर्स हाउस दिस पर्टिकुलर हरीश चैटर्जी स्ट्रीट फ्रॉम बालीगंज फाड़ी टू कालीघाट जिस तरह प्लान्ड हमला किया ये कोई डेमोक्रेसी हो नहीं सकता। एक यूथ और स्टूडेंट विंग हमारा हमारा एक प्रेयर था कोर्ट के सामने इन सपोर्ट ऑफ हमारा 21 जुलाई का रैली एंड बारुईपुर इंसिडेंट उसका प्रोटेस्ट एंड अदर इश्यूज ये मिছিল होने वाला है। तो हाई कोर्ट परमिशन दिया था उसके बाद कैसे हो सकते हैं हमारे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और बागियों ने किस तौर पर ममता बनर्जी के दफ्तर पर अटैक करके दफ्तर पर कब्जा कर लिया था। वहां पुलिस थी मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस ऐसा करवा रही हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस ही के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। मगर दोस्तों ये बौखलाहट और है दिल्ली और बीजेपी बंगाल और बागियों की कि ममता गुट पर अटैक, तोड़फोड़, ममता के वफादार को पीटकर अपनी खींच निकाली जा रही है, या फिर एक संदेश देने की कोशिश है मोराल डाउन करने की कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सामने टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं का मोराल तो डाउन रहे, जनता का भी मोराल डाउन रहे, वो बीजेपी के शासन के खिलाफ आवाज ना उठा सके, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि केंद्र के शासन के खिलाफ। अब दोस्तों इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग में बागियों के करीब करीब हार एक तरीके से होती हुई दिख रही, क्योंकि ममता बनर्जी ने 14 पन्नों की चिट्ठी और दस्तावेजों के साथ में टीएमसी पर अपने कब्जे की बात करीब करीब साबित कर दी है, जबकि बागी गुट अभी तक कोई दस्तावेज दे नहीं पाया। जो भी खेमा दोस्तों बागियों को साथ लेकर ममता गुट के खिलाफ भाजपा खेमा जो कुछ करवा रहा है उसके खिलाफ अब स्थितियां जाती हुई दिख रही हैं। खासतौर पर ममता के दफ्तर पर कब्जा,
जिसे ममता गुट ने बागियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस में शिकायत, अदालत में शिकायत, हर एजेंसी के पास में फरियाद, मगर क्या हुआ? कुछ तो नहीं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में ममता गुट के हाथ में असली टीएमसी आती हुई दिख रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के इशारे पर बागियों ने सब कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि बंगाल का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसे जब सत्ता हथियाई गई लेफ्ट के जरिए, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके का उत्पात मचाया था, और फिर लेफ्ट से जब ममता बनर्जी ने सत्ता ली, कैसे लेफ्ट के खिलाफ और कैसे ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगे उत्पात मचाने के। और जब अब ममता से सत्ता छीनी बीजेपी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यह सब कुछ करने का आरोप नहीं, ये खुली आंखों से प्रमाण आपके सामने है। तो फिर इन स्थितियों और परिस्थितियों में आने वाले दिनों में होगा क्या? तस्वीर बहुत कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। शायद वक्त लगे, मगर दोस्तों जो कुछ अभी चल रहा है ये अस्थायी है। बीजेपी जो कुछ सोच के बंगाल में कर रही है, करा रही है, या फिर जिन बागियों के सहारे वो खुशी खुशी झूम रही है, शायद वो स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।